तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि डच और पोर्चुगीज इंडिया में आ चुके हैं। नंबर 1 पोर्चुगीज आए, दूसरे नंबर पे जो यूरोपियन पावर इंडिया में आती है वो डच है, यानी कि नीदरलैंड्स के लोग। तीसरी दोस्तों जो पावर इंडिया में आएगी वो होंगे इंग्लिश। अब देखो पोर्चुगीज आ चुके हैं 1498 में, देन डच भी आ चुके हैं 1600 में। देन अब अंग्रेजों ने भी ये बात सोची कि यार जब सारी ही यूरोपियन पावर्स जा रही हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं, हमें भी जाना चाहिए। और ये लोग बढ़ गए क्वीन के पीछे। वहां पे क्वीन एलिजाबेथ का रूल था और वहां पे उनको बोल रहे हैं कि मैडम जी आप एक काम करें, हमें भी एक ऑर्डर इशू करें, एक लाइसेंस दे दें ताकि हम जाके इंडिया में क्या कर सके, ट्रेड कर सकें और हम वहां से क्या करेंगे, सामान लाएंगे, इधर बेचेंगे, ट्रेड कमाएंगे। ठीक है जी। चलो, तो इसी के चलते आप देखेंगे क्वीन जो है एक कंपनी बनाएगी और उसको इंडिया में भेजा जाएगा। इंडिया में जब वो आएगी, किस तरीके से इंडिया में दोस्तों वो आएगी और इंडिया में आके ट्रेड करने के लिए आएगी और ट्रेड करते करते देखते ही इतनी बड़ी पावर हो जाएगी, बाकी यूरोपियन पावर्स को भी हराएगी, इंडियन पावर्स को भी हराएगी और दोस्तों इंडिया पे कब्जा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जितनी भी यूरोपियन पावर्स आई हैं, ये यूरोपियन पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में इसी कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के आसपास घूमती रहेगी। तो आप एक एक पॉइंट इस वीडियो का ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलें अराइवल की बात करें दोस्तों, दिसंबर 31 1600 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड ए चार्टर। चार्टर का मतलब होता है एक ऑर्डर इशू किया टू द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी और किसी कंपनी का नाम आप याद रखें ना रखें। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देखें क्या है दोबारा, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ये कंपनी का नाम था। ये कंपनी बनाएगी दोस्तों और इसको भेज दिया गया इंडिया में टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज। ठीक है जी, और ताकि ये क्या कर जाए, ईस्ट में जाएं और ट्रेड करें। चलें, in 1608 William Hawkins, an envoy of King James I of England, reached Jahangir's court. very important। अब दोस्तों ट्रेड करना इंडिया में आके, अब इंडिया में आके ट्रेड करना, तो जो इंडिया में लोग रूल कर रहे हैं, जो रूलर हो गए, उसके साथ तो जाके बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अंग्रेजों ने सोचा कि हमें क्या चाहिए, और भी बड़ी सारी कंसेशन चाहिए। कंसेशन तो लेनी पड़नी थी बिकॉज पोर्चुगीज यहां पे थे, डच यहां पे थे। ठीक, और इनके साथ इनका कंपटीशन होने वाला था। जितनी ज्यादा कंसेशन मिलेंगी उतना इनका सामान, ये आप कह सकते हैं कि सस्ता बेचेंगे। सस्ता बेचने का मतलब जितना सस्ता बेचेंगे यूरोप में उतना ही इनका सामान ज्यादा बिकेगा। तो इसके लिए इनको क्या थी, कंसेशन लेनी। चलो जी, भेजा जहांगीर मुगल बादशाह उसके दरबार में। ठीक है जी, याद रखना, विच मुगल बादशाह वॉज रूलिंग ओवर इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, जहांगीर। याद रखें दोस्तों। और पहला बंदा जो जहांगीर के कोर्ट में आता है उसका नाम है विलियम हॉकिंस। क्या नाम है, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिन पहला बंदा है आके, ये बड़ी सारे गिफ्ट्स लेके आता है जहांगीर के लिए और ला के उधर दोस्तों उसके कदमों में रख देता है, उसको सजदा करता है और महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है और उसको बोलता है जनाब हम आपके टेरिटरी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप हमें क्या करते हैं, कुछ कंसेशन दे दीजिए, अलो कर दें कि हम ट्रेड करते हैं। जहांगीर बादशाह, उसने बोला ठीक है भाई जाओ, करते हैं आपको अलो, जाओ करो ट्रेड, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो जी, तो इसको ट्रेड कंसेशन के लिए जहांगीर ने अलो कर दिया गया और ये पहला बंदा था जो सी रूट से इंडिया में आया। चलो जी, अराइवल हो गया। नाउ फर्स्ट फैक्ट्री। अब दोस्तों ये बोल रहे थे जहांगीर को, जनाब हमें क्या कीजिए, एक फैक्ट्री भी लगाने दे दीजिए, लेकिन जहांगीर नहीं माना। जहांगीर जो मुगल बादशाह है ये नहीं माना फैक्ट्री लगाने के लिए। ठीक है जी, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं मांगा। ये कब आ चुके हैं, 1608 में। जहांगीर के दरबार में कब आ रहा है, 1608 में। देन दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिससे जहांगीर इंप्रेस हो जाता है और इनको बोलता है फैक्ट्री लगाओ। अब वो क्या होता है आप देखें। इन नवंबर कैप्टन थॉमस बेस्ट सेल्ड, दोस्तों एक कैप्टन है जहाज का, शिप का कैप्टन है। ठीक है जी, और ये क्या करता है, इंडिया में आता है एक शिप के साथ जिसका नाम था ड्रैगन। क्या नाम था, ड्रैगन। और दोस्तों इस बंदे की, थॉमस बेस्ट की जो है, एक पोर्चुगीज शिप के साथ लड़ाई हो जाती है, यानी कि एक बैटल हो जाती है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, याद रखें। ठीक, एंड ही डिफीटेड पोर्चुगीज शिप इन दी बैटल 1612। और बैटल कौन थी, बैटल ऑफ स्वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्चुगीज में भी हमने देखा था बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली, पोर्चुगीज कोई छोटी पावर नहीं थी, बड़ी पावर थी। जब दोस्तों अंग्रेजों ने, थॉमस बेस्ट ने इस पोर्चुगीज शिप को हराया इन द बैटल ऑफ स्वाली, इससे जहांगीर क्या हो गया, इंप्रेस हो गया।
ठीक है जी। जहांगीर क्या हो गया, इंप्रेस हो गया और इनको मंजूरी दे दी कि आप काम करें, फैक्ट्री लगा लें। कहां पे, सूरत में। इसके बाद इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई दोस्तों सूरत में। चलिए, दिस एक्ट ग्रेटली इंप्रेस मुगल एम्परर जहांगीर। जहांगीर अलाउड देम टू बिल्ड ए फैक्ट्री एट सूरत, गुजरात। सवाल, पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां पे लगाई? पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां पे लगाई? सूरत में। किसके बाद? बैटल ऑफ स्वाली के बाद। बैटल ऑफ स्वाली किन दोनों पावर्स के बीच में हुई? अंग्रेजों के बीच और पोर्चुगीज के बीच। चलिए, दे एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। दोस्तों ये थी आपकी पहली फैक्ट्री, 1613 के आसपास ये फैक्ट्री पहले लगा देगी। नाउ बाकी फैक्ट्रीज देखिए आप। चलिए, अब अंग्रेज यहां पे रुकने वाले नहीं थे, अब इनको और ज्यादा फैक्ट्रीज लगानी। फैक्ट्री समझो दोस्तों पहले क्या, फैक्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज की, नहीं। फैक्ट्री का मतलब ये एक छोटा सा कमरा जहां पे ये सामान लेंगे, वहां पे रख देंगे, ठीक है, वेयर हाउस टाइप, और वहां से ये बाद में उसको बाहर भेज देंगे। ठीक, सामान कोई खरीदेगा, रखेगा भी तो कहीं पे, सिर पे अपने रखेगा नहीं सामान। एक कमरा तो चाहिए, एक वेयर हाउस चाहिए, स्टोर हाउस चाहिए। उस स्टोर हाउस को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं फैक्ट्री। चलिए जी, 1615 में दोस्तों एक और बंदा भेज दिया इन्होंने जहांगीर के दरबार में। कब? 1615 में। पहला भेजा 1608, हॉकिंस। अब यहां पे 1615 में एक और बंदा भेज दिया, नाम है थॉमस रो। क्या नाम है? थॉमस रो। चले, थॉमस बेस्ट अलग है, बैटल ऑफ स्वाली में हराने वाला थॉमस बेस्ट है, वो कैप्टन है। ये एम्बेसडर आता है, नाम क्या है? थॉमस रो। रीच द कोर्ट ऑफ जहांगीर फॉर परमिशन बिल्ड मोर फैक्ट्री। बोल रहे जनाब हमें और फैक्ट्री बनाने की मंजूरी दी। ठीक, और फिर ये भी बड़े सारे गिफ्ट्स लेके आया जहांगीर के लिए। चलें, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट कंपनी वाज अलाउड टू बिल्ड फैक्ट्रीज इन एनी पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। इससे इंप्रेस होकर मुगल ने बोला कि चलो बनाओ, तुम जहां दिल करता है मुगल टेरिटरीज के बीच में आप क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं। और इसके चलते दोस्तों इन्होंने डिफरेंट एरियाज में फैक्ट्रीज बनाई। फॉर एग्जांपल आगरा यूपी में, अहमदाबाद, भरूच गुजरात में इन्होंने और भी फैक्ट्रीज बनाई। चलिए, साउथ इंडिया में दोस्तों देन ये शिफ्ट हुए। अब अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात इज वेस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है। देन दोस्तों ये मूव करते हैं साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री जो लगाते हैं, पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में, मैं ऑल टुगेदर ही बोल रहा हूं, पहली फैक्ट्री तो सूरत में थी, लेकिन सूरत के बाद जो फैक्ट्री लगी साउथ इंडिया में पहली और ओवरऑल दूसरी। ठीक है जी, ये सेकंड फैक्ट्री आफ्टर सूरत 1616 में इनकी ये फैक्ट्री जो लगी है, कहां पे? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। पहली फैक्ट्री गुजरात सूरत, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां? आंध्र प्रदेश में। और तीसरी फैक्ट्री आप देखें आर्मा गांव, फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम पुलिकट इन मद्रास। तीसरी कहां पे लगाई? मद्रास। अगेन, पहली सूरत, दूसरी आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम और तीसरी मद्रास में। ठीक है जी, आर्मा गांव। इसके चलते दोस्तों इनकी पोजीशन अभी आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हो ही रही थी, बन ही रही थी। ये ट्रेड कर रहे थे, खूब पैसा कमा रहे थे। इसके चलते एक ऐसा काम हो रहा है जिसकी इनकी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई, और वो क्या था? द गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा की अगर बात करें दोस्तों, आज का प्रेजेंट डे तेलंगाना है। गोलकोंडा आज का प्रेजेंट डे तेलंगाना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तो ये बैठे ही थे उस टाइम पे। ये पूरा का पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक, तब ये क्या करते हैं, एक सुल्तान जो था गोलकोंडा का, उससे एक फरमान इशू करवा लेते हैं, उसे गोल्डन फरमान बोलते हैं। गोल्डन फरमान ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। अब ये गोल्डन फरमान इनको क्या बोलता है? इट ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन द रीजन फॉर एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोडास। पगोडा क्या है? लोकल करेंसी है। पगोडा क्या है? लोकल करेंसी। उस टाइम पे कोई एक जैसी करेंसी नहीं होती थी, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट करेंसीज हुआ करती थी। हर एक रूलर अपनी करेंसी इशू किया करता था। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तेलंगाना में गोलकोंडा में इनको 500 पगोड़ा में ड्यूटी फ्री ट्रेड बोला करें। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब दोस्तों कोई टैक्स नहीं, एक बार एनुअल पेमेंट करनी है। कितनी? 500। मान लो 500 रुपए साल में 500 रुपए करना, जितना भी ट्रेड करो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितना भी ट्रेड करो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों जब बंदे पे टैक्स नहीं लगेगा और ट्रेड वो कर रहा है तो इससे उसकी इकोनॉमिक पोजीशन बढ़ेगी। ठीक है जी, इकोनॉमिक पोजीशन उसकी स्ट्रेंथन होगी, और इन काम के चलते इनकी इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रेंथ हो रही थी। देखो दोस्तों जब इकोनॉमिक पोजीशन बढ़ती है आप देखेंगे, तो आप देखेंगे उसके साथ साथ दूसरी पावर्स भी बढ़ती है। चाइना इतना इतराता क्यों है? चाइना के पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना ज्यादा पैसा है कि वो घमंड में है, समझ रहे? इसी वजह से वो घमंड में है। और ऐसा मुल्क जो कर्जे में डूबा हुआ है वो कभी भी लड़ने के लिए भी तैयार नहीं होगा। पता है ही कुछ नहीं, पैसा ही नहीं है।
तो जब पैसा होता है तो बाकी पावर भी बढ़ती है दोस्तों। इनकी पैसे से इनकी पावर बढ़ रही थी। चले कुछ और फैक्ट्रीज लगाते हैं दोस्तों, ईस्टर्न इंडिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, ईस्टर्न इंडिया। अभी आप देखें वेस्टर्न इंडिया में थे, देन साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मद्रास में पहुंच चुके। ईस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे यूपी में, ईस्टर्न इंडिया नहीं है वैसे तो नॉर्दर्न इंडिया, फिर भी आप देखें हरिहरपुरा यूपी में फैक्ट्री लगाते हैं। बालासोर इन ओडिशा 1633 में ये फैक्ट्री लगाते हैं। चलो जी, नाउ फोर्ट सेंट जॉर्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, इन्होंने किला बनाया था मद्रास में। किला कहां पे बनाया था? मद्रास में। तो मद्रास का ये जो किला इन्होंने बनाया उसका नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखें इन 1639 द किंग ऑफ चांदगिरी, मद्रास में किला का है चांदगिरी, गेव द कंपनी टू प्लेस एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री नियर मद्रास। मद्रास में क्या करें? एक फैक्ट्री आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, कौन सा रूलर है? चांदगिरी का रूलर, चांदगिरी का रूलर। चलो जी, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश एंड केम टू बी नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज। बनाई गई और उसका नाम क्या बन गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपको समटाइम्स पूछता है बताओ किस इलाके की कंपनी को, फॉर एग्जांपल किस इलाके की फैक्ट्री को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, याद रखना आपको। मद्रास में जो फैक्ट्री है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है उस नाम से इसको जाना जाता है। देन अगर देखेंगे दोस्तों आप, एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर इन साउथ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मसूलीपट्टनम में जब इन्होंने फैक्ट्री लगाई तो साउथ इंडिया में जो इनकी कैपिटल थी वो मसूलीपट्टनम बन गई। ठीक है जी, मसूलीपट्टनम बन गई। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। बट जब इन्होंने ये फोर्ट बिल्ड किया, ये कंपैरेटिवली एक अच्छा बड़ा फोर्ट इन्होंने बनाया था, तो इन्होंने अपनी कैपिटल वहां पे शिफ्ट कर दी। अब इनकी कैपिटल क्या है? याद रखेंगे, अभी इनकी कैपिटल है दोस्तों साउथ इंडिया का मसूलीपट्टनम से चेंज होके ये बन गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कहां पे है? मद्रास में। किसने परमिशन दी थी? रूलर ऑफ चांदगिरी ने। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ बॉम्बे। दोस्तों बॉम्बे की भी बड़ी स्ट्रेंज कहानी है। अगर आप देखेंगे बॉम्बे की, अगर आप बात करते हैं दोस्तों, आप देखें गुजरात के इलाके में इनकी फैक्ट्रीज हैं, साउथ इंडिया में मद्रास में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हैं। ठीक है, तो बॉम्बे अगर आप देखेंगे इस टाइम पे, बॉम्बे दरअसल किसके पास था? बॉम्बे था पोर्चुगीज का कब्जा। बॉम्बे में पहले किसका कब्जा था? पोर्चुगीज का कब्जा था। ठीक, और बॉम्बे जो है पोर्चुगीज दे देते हैं अंग्रेजों को। कैसे देते हैं आप देखें, देखो अंग्रेजों का जो राजा था जेम्स, इसकी शादी होती है पोर्चुगीज की प्रिंसेस के साथ, राजकुमारी के साथ। दहेज में पोर्चुगीज इसको दे देते हैं बॉम्बे, और बॉम्बे को लीज पे ले लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। किससे? अंग्रेज से, यानी कि वो जो किंग था जेम्स। देखें यहां पे स्लाइड्स की तरफ, 1662 पोर्चुगीज हैड गिवन बॉम्बे टू द किंग चार्ल्स सेकंड। पोर्चुगीज ने बॉम्बे किसको दे दिया? किंग चार्ल्स सेकंड एज डाउरी, दहेज में। क्यों? चार्ल्स सेकंड मैरी तो पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन, कैथरीन के साथ शादी की थी, दहेज में मिला बॉम्बे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को लीज पे ले लिया। किससे? फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड। और किंग ऑफ इंग्लैंड कौन है? जेम्स सेकंड। याद रखेंगे, इसकी बीवी का नाम क्या है? कैथरीन। कौन सी प्रिंसेस है? पोर्चुगीज प्रिंसेस है। ठीक है जी, नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बॉम्बे भी है। ठीक है, चले जी आगे। देन आप देखेंगे बंगाल। बंगाल में दोस्तों इनका बड़ा तगड़ा होल्ड जमता है। सारा का सारा ध्यान ये बंगाल पे देते थे, और बंगाल से ही शुरू होती है इंडिया की सब्जुगेशन की कहानी। समझ रहे हो आप? बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझे। 1667 ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड फरमान टू ट्रेड इन बंगाल फ्रॉम एम्परर औरंगजेब। मुगल बादशाह इस टाइम पे कौन है? अगर आप देखेंगे इस टाइम पे मुगल बादशाह है औरंगजेब। और औरंगजेब क्या करता है? इनको एक फरमान इशू करता है। फरमान में इनको क्या बोलता है कि आप ट्रेड करो बंगाल में। क्या करो? बंगाल में क्या करो? ट्रेड करो। ट्रेड में आपको क्या करना है? एनुअल पेमेंट करनी है 3000 रुपये। कितनी? 3000 रुपये। और 3000 रुपये एनुअल पेमेंट करने के बाद ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री ट्रेड करना। अगेन वही गोलकोंडा वाला हिसाब, वो 500 पगोड़ा थे उसके, ड्यूटी फ्री ट्रेड। यहां पे औरंगजेब ने भी इनको एक फरमान दिया था, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, 3000 रुपये देने पड़ेंगे। चलो 1691 another फरमान इशू, डोंट पे एनी कस्टम ड्यूटी फॉर द पेमेंट ऑफ 3000 एनुअली। ये बंगाल में। चलो जी, ट्रेड कर रहे हैं बंगाल में। बंगाल में भी दोस्तों इन्होंने डिफरेंट एरियाज में आपने देखा कि फैक्ट्रीज लगाई, हुगली के किनारे पे फैक्ट्रीज लगाई। चलें, अब
क्या होता है कि औरंगजेब ने एक फरमान तो दे दिया कि 3,000 रुपए में आपको ट्रेड करना है, साल में 3,000 रुपए देने। देन आप देखेंगे औरंगजेब के अंडर ही एक गवर्नर है बंगाल का, गवर्नर है बंगाल का, इसका नाम है आजिम उस शान, आजिम उस शान। दोस्तों ये भी कुछ क्या कर देता है, इनको प्रिविलेजेस दे देता है और कुछ इनको कंसेशंस प्रोवाइड कर देता है। वो क्या था, वो थी जमींदारी राइट्स ऑफ किसके, 3 विलेजेस की जमींदारी राइट्स देता है। कौन देता है, आजिम उस शान। आजिम उस शान कौन है, गवर्नर, सूबेदार ऑफ बंगाल, किसके अंडर, औरंगजेब के अंडर। क्या बोलता है, बोलता सुल्तानाती, कालीकट्टा एंड गोविंदपुर, इन 3 विलेजेस की जमींदारी किसके पास चले जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार बन गई उस इलाके की। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देना है, 1200 रुपए, ठीक है जी, 1200 रुपए की पेमेंट करनी है सिर्फ, और इनको जमींदारी मिलेगी। जमींदारी समझो क्या होता है दोस्तों, जमींदारी का मतलब जमीन का मालिक बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहां से जो टैक्स इकट्ठा करना है, एग्रीकल्चर पे जो टैक्स इकट्ठा करना है वो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कितना भी टैक्स इकट्ठा कर ले इन 3 विलेजेस से, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपए साल में इनको पास देने हैं। आजिम उस शान ने ये इशू किया, ये इनको फरमान। चलो जी, अब इनके पास ये भी आ गया दोस्तों। अब इस जगह को आगे चल के इन्होंने 3 विलेजेस को मर्ज करके मॉडर्न डे, जिसको हम कलकत्ता बोलते हैं, कैपिटल ऑफ बंगाल, इन्होंने बनाया दोस्तों। चलो, एंड where they established modern town of Calcutta and Fort Saint Williams। एक फोर्ट बनाया दोस्तों मद्रास में, ठीक है जी, एक फोर्ट बनाया मद्रास में, सेंट जॉर्ज। अब एक फोर्ट बना रहे हैं कहां पे, कलकत्ता में। 2 इंपॉर्टेंट फोर्ट है, याद रखना। ये अब कहां पे बना रहे हैं, कलकत्ता में। इस फोर्ट का नाम क्या है, फोर्ट विलियम्स। फोर्ट जॉर्ज बंगाल में, फोर्ट विलियम्स, याद रखें। 1700 में ये फोर्ट दोस्तों बना दिया गया, ठीक है। अब कलकत्ता आप देखेंगे 3 विलेजेस को मर्ज करके बनाया, सुल्तानाती, कालीकट्टा और गोविंदपुर। किसने दिया था, गवर्नर ऑफ बंगाल आजिम उस शान। किसके अंडर था, औरंगजेब के अंडर था। चलो जी, इट सर्व एज कैपिटल ऑफ इंग्लिश पावर टिल 1911। और दोस्तों आप देखेंगे इनकी कैपिटल रही है कलकत्ता भी, यहां पे आप देखेंगे ये फोर्ट इनकी कैपिटल रही 1911 तक, और उसके बाद चेंज होती है। वो आने वाले लेक्चर्स में हम उस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, वो बात अलग है। चले जी, अब दोस्तों प्रॉब्लम आप देखेंगे कि 1707 हो जाती है डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब। और दोस्तों औरंगजेब की डेथ जो है वन ऑफ द कॉजेज था कि मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगी। इनके बाद जितने मुगल बादशाह सारे नलायक, सारे नलायक, इनसे संभली ही नहीं डायनेस्टी। इनके बाप दादा बड़े काबिल बंदे थे, बड़े तगड़े बंदे थे, ठीक है। अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं थी कि इंडिया पे कब्जा कर ले, बट इसके बाद में मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगी। और इनको जो फरमान्स मिले हुए थे, फरमान जो ऑलरेडी इनको मिले हैं, ठीक है जी, गवर्नर ऑफ आप देखें बंगाल ने दिया, औरंगजेब ने फरमान इशू की। अब आप देखेंगे इन फरमान्स का मिसयूज करना स्टार्ट करेंगे, और आने वाले जो वीक मुगल रूलर्स होंगे उनसे भी ये बड़ी सारी कंसेशंस लेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक रूलर आगे आता है जिसको बोलते हैं फारूक सियार, फारूक सियार। तो फारूक सियार भी इनको एक फरमान इशू करता है 1717 में, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदा इस फरमान को इशू करवाता है उसका नाम है जॉन सरमन, अफसर है ब्रिटिश। अब जॉन सरमन को एक फरमान इशू किया जाता है, ट्रेड कंसेशंस दी जाती हैं। कहां पे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। इन 3 इलाकों में कुछ ट्रेड कंसेशंस दी जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड करना, आपको कोई पैसा नहीं देना, ट्रेड करना, 3000 रुपए देने, जैसे पहले भी था। औरंगजेब ने भी किया था, 3000 रुपए देना, ड्यूटी फ्री ट्रेड करना। इसने भी बोला जी चलो, क्योंकि ये चले गए फारूक सियार के पास, जनाब आपके बाप दादों ने तो हमें बड़ी सारी कंसेशन दी, आप भी दो। बोला जी चलो 3000 में ये हो गया। इसके बाद एक और इनको बेनिफिट मिला दोस्तों, देखें, कॉइन मिंटेड एट बॉम्बे वर डिक्लेयर्ड लीगल एंड वैलिड थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। दोस्तों बॉम्बे में अंग्रेज कॉइन मिंट करते हैं, अपने कॉइन इशू करते हैं। इनके कॉइन्स को बोला जी थ्रू आउट द मुगल टेरिटरी आपके कॉइन्स क्या हैं, लीगल हैं, ठीक है जी। आप ये कॉइन इशू कर सकते हैं जो बॉम्बे में मिंट किए जा रहे हैं, बॉम्बे में बनाए जा रहे हैं। इसके बाद में द कंपनी ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग कस्टम ड्यूटी
एट सूरत एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। कस्टम ड्यूटी कोई नहीं देनी दोस्तों, बाहर से जो सामान आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, 10,000 रुपये देने हैं, उसके बाद कोई भी कस्टम ड्यूटी लगनी नहीं। कितना सामान मंगाओ, कितना सामान यहाँ से भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ऐसे क्या होगा, जब इतनी सारी कंसेशंस मिलेगी, इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी और साथ में इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हम जो बोल रहे हैं ये मान रहे, ठीक है जी, हम जो भी जाते हैं इनको बोलते हैं, ये मान लेते हैं, इनको बेवकूफ बना देते हैं। तो दोस्तों इनकी जो कॉन्फिडेंस था वो भी बढ़ रहा था, इकोनॉमिक पावर भी बढ़ रहा था। अब देखेंगे ये इतने ज्यादा आप घमंडी हो गए थे, आप देखेंगे दोस्तों कि ये इनका घमंड बंगाल के रूलर होंगे नवाब, ठीक है जी, क्योंकि जब डेथ हो जाएगी औरंगजेब के बाद में, देन आप देखेंगे एक नया ही डायनेस्टी यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। नवाब जो है मुगलों से अलग हो जाएंगे और रूल करना स्टार्ट करेंगे। देन इन नवाबों में और अंग्रेजों में दोस्तों लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगी, याद रखना। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर आएगा आगे। चले, ये जो फारूक सियार का फरमान था, ट्रेडिंग कंसेशंस जो इनको मिली, इट हैज बीन कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों मैग्ना कार्टा का मतलब देखो क्या होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब यह है कि एक ऑर्डर, ग्रेट चार्टर, ठीक है जी। और ये चार्टर क्या है, जिसमें राइट्स दिए गए हैं, ठीक है जी। मैग्ना कार्टा का मतलब ग्रेट चार्टर, जिसमें डिफरेंट तरीके के राइट्स दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। याद रखना, आपको पूछेगा कौन से फरमान को मैग्ना कार्टा बोला जाता है? फरमान ऑफ फारूक सियार। कब? 1717, 1717। चलें दोस्तों, बैटल्स हो जाएंगे इनकी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। याद रखना, अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के बीच में दो इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगी, बैटल ऑफ ब्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, 1757 एंड 1764। दोस्तों ये बैटल अंग्रेज जीत जाएंगे। और अंग्रेज जब ये बैटल जीतेंगे, अब इनको लगेगा यार हम तो समझ रहे थे कि ये बड़े पावरफुल हैं इंडियंस, तो हम इनके साथ पंगा नहीं ले रहे थे। अब दोस्तों इनको हराएंगे और इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब हराने के बाद इनकी कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला गया दोस्तों, और देखते ही देखते इनकी पावर बढ़ती गई। क्योंकि एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मैं पढ़ाऊंगा जब हम इस पे आएंगे। आप देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे एक ट्रेडिंग कंपनी से मास्टर ऑफ इंडिया बन जाएगी और इंडिया को गुलाम बना लेगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले लेक्चर्स में आपको पता लगेगा। यहां ये एंड है इस वीडियो का। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ समझ आया, सीखने को मिला, दोस्तों मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है। डिफरेंट आपकी जनरल स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस यहां पे अपलोड होती हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।